रेडी। हाय दोस्तों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। चलिए, आज हम जो बात करेंगे वो टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास जो होने जा रही है वो टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के टाइप, नाउन के टाइप। तो नाउन के टाइप कितने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमको जानना पड़ेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं इन ओल्ड इंग्लिश में। अगर ओल्ड इंग्लिश में बात करें तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 प्रकार के नाउन होते हैं, 5 प्रकार के। तो देखिए वो कौन कौन है। टाइप्स ऑफ नाउन में हम कह सकते हैं इसका देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और 5वां एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए, तो कहने का मतलब अगर नाउन की बात करें तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 प्रकार के नाउन होते हैं जो आपके सामने हैं। जैसे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। ओके, पहला क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर नाउन, दूसरा क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और 5वां एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन्हीं 5 प्रकार के नाउन होते हैं। नाउन चैप्टर में हम लोग अभी जितने भी नाउन से पहले इससे पहले जितने भी क्लास हम लोग किए थे वो नाउन के ही बारे में था, बेसिक थी। अभी जो हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन में चले हैं, अब एक एक नाउन को पकड़ेंगे। जैसे प्रॉपर नाउन क्या होती है, कॉमन नाउन क्या होती है। अभी हर नाउन को, 5 प्रकार के नाउन को हम लोग क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे, बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो चलिए इसको पहले नोट डाउन कीजिए, आफ्टर दैट बात करते हैं। चलिए, अब जो बात करते हैं वो सबसे पहला हेडिंग दीजिएगा आप, प्रॉपर नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन में सबसे पहला आपका हेडिंग पर जाएगा प्रॉपर नाउन, राइट। तो देखिए प्रॉपर नाउन, सबसे पहला हेडिंग क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। अब देखिए प्रॉपर नाउन क्या होती है। सबसे पहले प्रॉपर नाउन होती क्या है, कॉमन नाउन क्या होती है, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं। जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन में जो होता है ना कंफ्यूजन, अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। हम लोग एकदम बहुत अच्छे से सीखेंगे, जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है, ठीक ना। तो प्लीज आप लोग ध्यान से देखिए प्रॉपर नाउन क्या होती है। सबसे पहले नाम से ही पता चलता है प्रॉपर, प्रॉपर खास, ठीक है ना। प्रॉपर नाम से ही पता चलता है प्रॉपर। जैसे किसी को कहते हैं ना कि पार्टिकुलर या फिर प्रॉपर, कहते हैं ना प्रॉपर वो व्यक्ति आएगा, प्रॉपर हम तुमको बुला रहे हैं, प्रॉपर उसको हम ये कह रहे हैं। मतलब कोई बात जो किसी को पार्टिकुलरली कहा जाए, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा चीज जिसे हम पार्टिकुलरली कहें, हाँ, तो हम उसको कह सकते हैं प्रॉपर नाउन। क्या प्रॉपर नाउन हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन इज अ वर्ड। प्रॉपर नाउन एक ऐसा शब्द है विच शो पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स और एनिमल। कहने का मतलब कि जो पार्टिकुलर पर्सन को दिखलाए, जो पार्टिकुलर प्लेस को दिखलाए, जो पार्टिकुलर थिंग्स को दिखलाए, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। कहने का मतलब जब ये हम इतना डिफाइन कर रहे हैं, पार्टिकुलर पर्सन हो, पार्टिकुलर प्लेस हो, पार्टिकुलर प्लेस हो या पार्टिकुलर थिंग्स हो या फिर पार्टिकुलर एनिमल्स हो, इतना जो हम लोग कह रहे हैं, डायरेक्ट हम क्यों नहीं कह सकते हैं
कि नेम ऑफ ए पार्टिकुलर, नेम ऑफ ए पार्टिकुलर, तो हम उसको क्या कह दे, पार्टिकुलर नाउन कह देते हैं, नेम ऑफ ए पार्टिकुलर, राइट, नेम ऑफ ए पार्टिकुलर। अब उसमें आ जाए थिंग्स आ जाए, एनिमल्स आ जाए, या फिर आपका किसी खास व्यक्ति का नाम हो जाए, या किसी खास प्लेस का नाम हो जाए, तो जो भी खास होगा, यानी खास यानी प्रॉपर यानी पार्टिकुलर, वो मेरा सब क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि दे सकते हैं नेम ऑफ ए पार्टिकुलर, नेम ऑफ ए पार्टिकुलर, नेम ऑफ ए पार्टिकुलर, क्या, नेम ऑफ ए पार्टिकुलर, दैट इज कॉल्ड माय प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ ए पार्टिकुलर दैट इज कॉल्ड माय प्रॉपर नाउन। चलिए, तो हम कह सकते हैं नेम ऑफ ए पार्टिकुलर, अगर सेंटेंस में बात करेंगे तो इन अ सेंटेंस, नेम ऑफ ए पार्टिकुलर इन अ सेंटेंस, ये मेरा क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। तो कहने का मतलब किसी सेंटेंस में किसी खास व्यक्ति का नाम हो, किसी खास प्लेस का नाम हो, किसी खास व्यक्ति का नाम हो, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ ए पार्टिकुलर इन अ सेंटेंस। अब एक एग्जांपल लेते हैं, आप उसमें अच्छे से समझ जाइएगा। देखिए, अगर हम बात कर ले, पटना इज अ सिटी ऑफ बिहार, पटना इज अ सिटी ऑफ बिहार। अब यहां पे आप हमें ये बताइए कि यहाँ पार्टिकुलर नाउन कौन हुआ, यानी पार्टिकुलर ऐसा कौन सा चीज है जो पार्टिकुलर को शो कर रहा है। तो देखिए, पटना इज अ सिटी ऑफ बिहार, सिटी शहर, जो क्या है, कॉमन टू ऑल, जो सबको सूचित करता है, मतलब शहर कोई भी शहर हो सकती है, मुंबई, पटना, दिल्ली, कुछ भी, कोई भी शहर हो सकती है। जबकि यहां पटना बोलने से नेम ऑफ ए पार्टिकुलर इन अ सेंटेंस, किसी शहर का नाम हो गया, किसी खास शहर का नाम हो गया। जब किसी खास शहर का नाम हो जाए तो फिर मेरा क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो कहने का मतलब पटना जो है, ये जो है पार्टिकुलर प्लेस है, पार्टिकुलर प्लेस को शो कर रहा है। भाई पार्टिकुलर प्लेस है, खास स्थान है। अब देखिए यहां फिर बिहार किसी पार्टिकुलर प्लेस को शो कर रहा है, पार्टिकुलर प्लेस को शो कर रहा है। तो कहने का मतलब जो पार्टिकुलर प्लेस को शो करे, जो पार्टिकुलर प्लेस को शो करे, जो पार्टिकुलर मतलब एनिमल के नाम को शो करे, जो किसी पार्टिकुलर पर्सन को शो करे, मेरा क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। बस इतना सा ध्यान में आपको रखना है कि कोई भी चीज खास होनी चाहिए, कोई भी चीज पार्टिकुलर होनी चाहिए इन अ सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड माय प्रॉपर नाउन। अब देखिए यहाँ प्रॉपर पार्टिकुलर प्लेस हो गया, इसको हम कह सकते हैं सर प्रॉपर नाउन, भाई बिल्कुल कह सकते हैं, यानी प्रॉपर नाउन। ये भी मेरा क्या हो जाएगा सर, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ओके। तो कहने का मतलब पटना इज सिटी ऑफ बिहार, पटना बिहार की एक शहर है, बिहार का एक शहर पटना है। तो कहने का मतलब ये मेरा पटना स्पेशल यानी पार्टिकुलर प्लेस को शो किया, और ये भी मेरा बिहार पार्टिकुलर प्लेस को शो किया, इसलिए मेरा ये हो गया। जिसे दूसरा एग्जांपल अगर बात करें, सोनम इज सोनम इज अ गर्ल, सोनम इज अ गर्ल, सोनम एक लड़की है, राइट, सोनम इज अ गर्ल। अब बताइए यहाँ पे सोनम मेरा क्या हो गया सर, प्रॉपर नाउन हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये किसको शो कर रहा है, पार्टिकुलर, ये पार्टिकुलर नेम को शो कर रहा है, पार्टिकुलर पर्सन्स नेम। सर पार्टिकुलर पर्सन के नाम को शो कर रहा है, और जब पार्टिकुलर पर्सन के नाम को शो करे तो हम उसको क्या कहते हैं सर, प्रॉपर नाउन कहते हैं, प्रॉपर नाउन। बस इतना आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर नाउन होने के लिए कोई भी चीज पार्टिकुलर होनी चाहिए। अगर कोई चीज पार्टिकुलर को शो कर रहा है तो मेरा वो प्रॉपर नाउन है, अन्यथा फिर नहीं है, ठीक। अगर वही चीज कॉमन टू ऑल हो जाए,
जो सब के लिए जरूरी है, कॉमन टू ऑल, फिर मेरा कॉमन नाउन हो जाएगा। बस इतना सी, इतना सा ही डिफरेंस है। प्रोपर नाउन होने के लिए क्या करना है, होना क्या पड़ेगा, प्रोपर नाउन होने के लिए किसी भी चीज को खास दिखलाना पड़ेगा, पार्टिकुलर दिखलाना पड़ेगा इन अ सेंटेंस, राइट। नोट। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहां पे एक नोट आप लिखना इसमें प्रोपर नाउन में, प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन्स फर्स्ट लेटर, प्रोपर नाउन्स फर्स्ट लेटर ऑलवेज, प्रोपर नाउन्स फर्स्ट लेटर ऑलवेज अपर केस, अपर केस यानी आप कह सकते हो कैपिटल लेटर। एनी प्रोपर नाउन्स फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल लेटर, प्रोपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा क्या होता है, अपर केस होता है, नहीं आप कह सकते हो कैपिटल लेटर होता है, कैपिटल लेटर होता है। अब जानिए, अगर प्रोपर नाउन कहीं भी लिखाया, प्रोपर नाउन अगर किसी सेंटेंस में कहीं भी लिखाया तो उसका पहला लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। अब ऐसा इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए प्रोपर नाउन का मतलब जो है ना, कोई मीनिंग ना निकाल पाए। प्रोपर नाउन हैज नॉट अ पार्टिकुलर मीनिंग, प्रोपर नाउन का जो है ना कोई पार्टिकुलर मीनिंग नहीं होती है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलते, इसका अपना नाम होता है, किसी का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, मतलब कि नेम ऑफ ए पार्टिकुलर सेंटेंस, किसी चीज का नाम, किसी खास चीज का नाम, वो मेरा क्या कहलाएगा, प्रोपर नाउन कहलाएगा। अब देखिए प्रोपर नाउन में क्या होता है कि इसका एक सबसे पहला नोट पॉइंट में क्या हो गया कि प्रोपर नाउन्स फर्स्ट लेटर ऑलवेज क्या, अपर केस या कैपिटल लेटर। प्रोपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होगा। अगर किसी सेंटेंस में प्रोपर नाउन बीच में लिखा है, शुरू में लिखा है या फिर अंत में लिखा है तो हमेशा प्रोपर नाउन का पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है, राइट। अब जैसे एग्जांपल में मोनू इज माई बेस्ट फ्रेंड, मोनू इज माई बेस्ट फ्रेंड, मोनू जो है मेरा अच्छा मित्र है, मोनू इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब बताइए मोनू, अब यहाँ पे आपको ये तो आपको पहले से पता होगा, किसी सेंटेंस का मतलब अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रही है तो उसका पहला लेटर क्या होता है, अपर केस होता है, यानी कैपिटल होता है, ठीक। लेकिन क्या होता है कि अगर किसी सेंटेंस में प्रोपर नाउन बीच में आ जाए, शुरू में आ जाए या फिर अंत में आ जाए तो उसका हमेशा फर्स्ट लेटर अपर केस होता है, यानी कैपिटल होता है। अब देखो मोनू, मोनू इज माई बेस्ट फ्रेंड, मोनू मेरा क्या है, पार्टिकुलर नेम है, किसका, पर्सन का, पार्टिकुलर नेम है पर्सन का। अब देखिए ये जो मेरा क्या हो गया, प्रोपर नाउन हो गया, प्रोपर नाउन। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये किसको शो कर रहा है, नेम ऑफ ए पार्टिकुलर, नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, किसको शो कर रहा है, नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर पर्सन को शो कर रहा है, दैट इज माय प्रोपर नाउन, ठीक। अब यहां पे देखिए इसका पहला केस क्या, पहला लेटर क्या है, अपर केस, अपर केस है। अब इस सेंटेंस ऐसे भी इसको अपर केस होना ही था फर्स्ट लेटर, कारण कि सेंटेंस की शुरुआत है, जब किसी सेंटेंस की शुरुआत होता है तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, हमेशा अपर केस होता है। अब देखिए एक दूसरा एग्जांपल में अगर बात करें, आई सॉ रामू watching, I saw Ramu watching a movie, I saw रामू watching a movie, मैंने रामू को देखा मूवी देखते हुए। अब बताइए यहाँ रामू मेरा क्या है, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर पर्सन नेम, पार्टिकुलर पर्सन नेम। अब बताइए ये मेरा क्या हो गया, प्रोपर नाउन हो गया,
प्रॉपर नाउन हो गया। सर प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है, अपर केस होता है। अगर प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट लेटर अपर केस, अपर केस यानी प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर पहला लेटर हमेशा क्या हो गया, अपर केस हो गया। ऐसा इसलिए कि आई सॉ रामू वॉचिंग अ मूवी, पार्टिकुलर पर्सन को शो कर रहा है, दैट इस वजह से क्या हो गया, इसका पहला लेटर अपर हो गया, कैपिटल हो गया। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और हम लिख सकते हैं भाई, पहले इसको लिख लीजिए आप लोग। चले मिटाएं इसको। अब देखिए यहां पे हम एक चीज लिख सकते हैं, प्रॉपर नाउन, प्रोनाउंस, प्रॉपर नाउन का जो है ना प्लूरल नॉट पॉसिबल। प्रॉपर नाउन का अगर हम प्लूरल बनाना चाहेंगे, अगर प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाना चाहेंगे तो प्रॉपर नाउन्स प्लूरल, प्रॉपर नाउन प्लूरल नॉट पॉसिबल। बाबू ये संभव ही नहीं है कि प्रॉपर नाउन का अगर हम प्लूरल कर दें तो फिर ये फिर गलत हो जाएगी, तो फिर वो प्रॉपर नाउन नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब ये कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल संभव ही नहीं है। अगर प्रॉपर नाउन का प्लूरल आप कर देते हैं, इन केस अगर प्रॉपर नाउन का प्लूरल आप कर देते हैं फिर वो थोड़ी ना प्रॉपर नाउन रहा, वो तो हो जाएगा कॉमन नाउन, राइट नाउ। तो कहने का मतलब ये कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल सर पॉसिबल नहीं है। अगर हम कह दे, अगर हम कहते हैं एग्जांपल में कि देयर आर फोर राम्स, देयर आर फोर राम्स इन माय कॉलेज, देयर आर फोर राम्स इन माय कॉलेज, फिर सर ये जो राम्स हो जाएगा क्या करेगा पता है, ये हो जाएगा यूज एज अ कॉमन नाउन, यूज एज अ कॉमन नाउन हो जाएगा। तो कहने का मतलब देयर आर फोर राम्स इन माय कॉलेज, चार राम नाम के लड़के हैं हमारे कॉलेज में। तो कहने का मतलब आप यू अगर किसी प्रॉपर नाउन का प्लूरल करते हैं तो फिर आप गलत हो जाते हैं, प्रॉपर नाउन का प्लूरल पॉसिबल है ही नहीं, राइट। तो प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता। आप ये भी आप देख सकते हैं प्रॉपर नाउन प्लूरल नॉट पॉसिबल। अगर प्रॉपर नाउन का प्लूरल कर देते हैं तो इसको अगर ये हम करते हैं कि प्रॉपर नाउन लिखते हैं प्रॉपर नाउन, तो फिर ये मेरा गलत हो जाएगा, कारण इसका प्लूरल पॉसिबल होता ही नहीं है। तब ये काम करने, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, तब ये बन जाएगा यूज एज अ कॉमन नाउन, तब ये काम करने लग जाएगा, वर्क करने लग जाएगा कॉमन नाउन की तरह। क्योंकि कॉमन नाउन अब देखिए नाम से ही पता चलता है किसी खास पार्टिकुलर होनी चाहिए, खासम खास होनी चाहिए, अकेला होना चाहिए, इकलौता होना चाहिए। आप तो इसको कॉमन बना दिए। हाँ, जब कॉमन बन जाएगा तो फिर वो मेरा प्रॉपर नाउन थोड़ी रहा, कॉमन ना हो जाएगा। कॉमन टू ऑल, दैट इज माय कॉमन नाउन, राइट नाउ। कॉमन टू ऑल जो सबके लिए हो उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। पार्टिकुलर के लिए जो प्रॉपर नाउन उसको हम कहेंगे जो खासम खास जो पार्टिकुलर हो ना सेंटेंस, इकलौता हो सेंटेंस में, राइट। तो आप इसको लिखिए। अगर एग्जांपल कर दे, आई लिव इन पंजाब, बताइए सही है। आई लिव इन पंजाब, सर आई लिव इन पंजाब, हाँ सर बिल्कुल सही है। क्योंकि सर आई लिव इन पंजाब ये मेरा प्रॉपर नाउन हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। क्यों हुआ प्रॉपर नाउन सर, पार्टिकुलर प्लेस को शो कर रहा, और इसका देखिए तो अपर केस है, हाँ सर अपर केस है, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आई लिव इन पंजाब, इन पंजाब मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, इसलिए ये सही है। इसको लिख लीजिए।
अब जैसे देखिए अगला, एक और इसका लिखना है। चल देखिए, एक बात और लिखना आपको यहाँ पे, डू नॉट ट्राई टू रिलेट, डू नॉट ट्राई टू रिलेट द मीनिंग ऑफ ए प्रॉपर नाउन। किसी प्रॉपर नाउन का आप मीनिंग ट्राई नहीं कर सकते रिलेट करने का। किसी भी प्रॉपर नाउन का अगर आप मीनिंग खोज रहे हैं तो फिर आप गलत हैं। प्रॉपर नाउन का कोई मतलब ही नहीं होता है, कोई मीनिंग ही नहीं होता है, कोई मीनिंग ही नहीं निकलता। इसलिए लिख दिए डू नॉट ट्राई टू रिलेट द मीनिंग ऑफ ए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मीनिंग आप ट्राई नहीं कर सकते, मतलब आई मीन रिलेट नहीं कर सकते खोजने के लिए, राइट। तो आप इसको भी देख लीजिए, अगर हम चाहेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, प्रॉपर मीनिंग ढूंढने लग जाएंगे तो फिर गलत हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन मिलता ही नहीं है। तो जहां पर भी अपर केस मिले, किसी सेंटेंस की शुरुआत में, किसी सेंटेंस के बीच में, और वो किसी खास व्यक्ति का नाम शो हो रहा हो, या फिर किसी प्लेस का नाम शो हो रहा हो, या फिर किसी जगह का नाम शो हो रहा हो, तो फिर वो मेरा प्रॉपर नाउन कहलाएगा, और उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। बात हमेशा ध्यान में रखिए आप लोग, राइट। इसको लिख लीजिए। चलिए आप देखिए कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन, दूसरा आपका हो जाएगा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन देखिए, कॉमन नाउन क्या होता है कि नाम से ही पता चलता है, कॉमन, कॉमन टू ऑल, कॉमन टू ऑल दैट इज माय कॉमन नाउन। ठीक है, हम लिख सकते हैं एक ही लाइन में, कॉमन टू ऑल, जो सब के लिए क्या हो, कॉमन हो, जो सब के लिए कॉमन हो मेरा क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। जो सब के लिए कॉमन हो मेरा क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा, राइट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आएगी। मान लीजिए अगर हमको किसी को बुलाना, चार लड़की बैठी हुई है, ठीक ना, और किसी को बुलाना, तो हम कह दें कि लड़की इधर आ जा, तो फिर वो चार जो लड़की बैठी हुई है वो कंफ्यूज कर जाएगी कि लड़की में आखिर कौन सी लड़की भाई जाएगी, ठीक है ना, कौन सी लड़की जाएगी। हम कहेंगे लड़की इधर आ जा, तो फिर वो चारों में से हो सकता है चारों आ जाएगी, हो सकता है दो, कोई एक आएगी, हो सकता है कोई दो आएगी। तो कहने का मतलब वो कंफ्यूज कर जाएगी सामने वाला कि आखिर किसको बुला रहे हैं। और उसी में अगर हम किसी को खास कर दें तो फिर वो तो आ जाएगा। मान लीजिए चार लड़की है, चार लड़की में से किसी का नाम है आरती, हम कहते हैं आरती इधर आ जा, हाँ, तो फिर उस चारों लड़की में आरती ही आएगी, चूंकि हम उसको खास कर दिए, उस लड़की में हम उसको खास कर दिए, प्रॉपर कर दिए, ठीक। तो प्रॉपर नाउन मतलब किसी को जो खास कर दे, किसी को विभिन्न कर दे, सामने वाले से जरा हटके कर दे, ठीक है ना, डिफरेंशिएट कर दे, कुछ यूनिक कर दे, ठीक है, ताकि कुछ विभेद प्रकट हो जाए और वो समझ जाए, तब उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। ऐसे अगर हम कह दें तो फिर वो तो कंफ्यूज कर जाएगा, कोई भी आ सकता है, ठीक, तो वो तो मेरा हो जाएगा क्या, फिर कॉमन नाउन हो जाएगा। अब यही इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, कॉमन टू ऑल, जो सब के लिए जब बराबर हो, जो सब के लिए सब पे अप्लाई हो जाए, ठीक है ना, वो मेरा क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे बात अगर हम करते हैं एग्जाम्पल में, अब जैसे एग्जांपल में एक पहले तो एग्जांपल से सबसे पहले एक चीज लेते हैं, देखिए ठीक,
ठीक है ना। अब मान लीजिए ये हो गई क्या, नाम है रूपा, इसका नाम हो गया सोनम, और इसका नाम हो गया चांदनी, और इसका नाम हो गया बरखा। ठीक, अब देखें यहाँ पे बरखा, रूपा, चांदनी, सोनम। ठीक, ये हो गया। अब बताइए ये चारों मेरा क्या है, ये चारों किसको शो कर रहा है सर, ये चारों किसको शो कर रहा है, ये चारों का चारों क्या है सर, ये चारों का चारों क्या है, गर्ल्स है। क्या हो जाएगा, ये चारों का चारों गर्ल्स, लड़की हो जाएगी। ये चारों का चारों गर्ल्स हैं। अब इस गर्ल्स में अगर हम किसी को बुलाएं, हम कह दें कि गर्ल्स कम हियर, तो ये बताइए चारों आएगी या फिर कोई एक आएगी, सर चारों आएगी। पता नहीं चलेगा, इसको पता ही नहीं चलेगा कि हम किसको सर बुला रहे हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको खास बनाने के लिए, इसको पार्टिकुलर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस चारों में से किसी जिसको भी बुलाना हो, या फिर चारों को बुलाना हो तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ठीक है तो आप सभी गर्ल्स, ऑल गर्ल्स कम हियर, ये फिर कॉमन हो जाएगा। अगर हमको किसी एक को बुलाना हो तब तो हमको विभिन्न मतलब आई मीन कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि इनमें से किसी को कंफ्यूजन ना हो। अब जैसे यहाँ पे हमको कहना पड़ेगा क्या, अगर मान लीजिए बरखा को बुलाना है तो बरखा कम है, राइट। अगर हम चांदनी को बुलाते हैं तो फिर चांदनी को नाम लेना पड़ेगा, मतलब किसी को भी बुलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ खास करना पड़ेगा। अगर हमको सबको बुलाना तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, कॉमन टू ऑल। अब बताइए ये चार लड़की है, चारों अलग अलग नाम की है, लेकिन जब हम इसको एक सबके लिए एक वर्ड लाते हैं तो सबके लिए एक वर्ड है क्या, गर्ल्स। सबके लिए एक वर्ड क्या है, गर्ल्स। अब यही गर्ल्स मेरा क्या हो गया सर, कॉमन नाउन हो गया। यही गर्ल्स मेरा क्या हो गया, कॉमन नाउन। अब देखिए चूंकि चारों के लिए एक वर्ड, चारों के लिए एक वर्ड मेरा क्या हो जाएगा, गर्ल्स, लड़की। अब यहां पे देखिए चांदनी मेरा क्या हो जाएगा सर, प्रॉपर हो जाएगी। ठीक, प्रॉपर हो जाएगा। सोनम मेरा क्या हो जाएगा सर, प्रॉपर हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। सर ये भी मेरा क्या होगा सर, प्रॉपर होगा। ठीक उसी प्रकार ये भी मेरा क्या होगा सर, प्रॉपर होगा। कहने का मतलब ये कि जो किसी खास को दिखला उसे हम प्रॉपर, ठीक, और जो कॉमन टू ऑल जो सबके लिए आ जाए वो मेरा हो जाएगा कॉमन। अब देखिए कॉमन नाउन में एक बहुत अच्छी सी बात है कि कॉमन का क्या होता है सर, इसका कॉमन नाउन का जो है ना, कॉमन नाउन का भाई सिंगुलर भी पॉसिबल है और प्लूरल भी पॉसिबल है। तो आई मीन हम कह सकते हैं इसका जो है सिंगुलर भी पॉसिबल है, सिंगुलर भी पॉसिबल है और प्लूरल भी पॉसिबल है। सिंगुलर भी बनता है और प्लूरल भी बनता है। कहने का मतलब कॉमन नाउन का सिंगुलर भी पॉसिबल है, प्लूरल भी पॉसिबल है। मतलब ये कि ये गर्ल्स भी सही है, आई मीन गर्ल भी होता है और गर्ल्स भी होता है। और ये किसको शो करता है, अगर ये शो करेगा तो सिंगुलर, अगर ये शो करेगा तो फिर प्लूरल। ठीक, अब एक और अच्छी बात, एक और अच्छी बात क्या कि कॉमन नाउन जब भी आता है, कॉमन नाउन जब भी आएगा, कॉमन नाउन जब भी आएगा तो वो अपने पहले डिटरमाइनर का प्रयोग करेगा। यानी एक बात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डिटरमाइनर, डिटरमाइनर प्लस कॉमन नाउन, डिटरमाइनर प्लस कॉमन नाउन। जब भी कॉमन नाउन आएगा तो अपने पहले किसको लाएगा सर, डिटरमाइनर को लाएगा। जब भी कॉमन नाउन आएगा तो अपने पहले क्या लाएगा, डिटरमाइनर को लाएगा। जबकि प्रॉपर नाउन में ऐसा बात नहीं होती है। प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि प्रॉपर नाउन खुद व खुद अकेला आता है, उसके पहले कोई भी मतलब आई मीन डिटरमाइनर की जरूरत नहीं होती है। तो हम लिख सकते हैं कि कॉमन नाउन अपने पहले किसको लाएगा, डिटरमाइनर को लाएगा, जो कि सही होगा। अगर इसके पहले अगर हम ये कह दे डिटरमाइनर को ला दे, डिटरमाइनर को ला दे प्रॉपर नाउन के पहले,
प्रॉपर नाउन के पहले, तो फिर सर ये प्रॉपर नाउन नहीं बन के ये काम करने लग जाएगा एज अ कॉमन नाउन की तरह, वर्क एज अ कॉमन नाउन की तरह काम करने लग जाएगा, राइट नाउ। तो फिर वो गलत हो जाएगा, ये तब प्रॉपर नाउन नहीं रहेगा। अगर किसी प्रॉपर नाउन के पहले हम डिटरमाइनर का प्रयोग कर देते हैं तो ये फिर प्रॉपर नाउन नहीं रहेगा, ये बन जाएगा वर्क एज ए कॉमन नाउन की तरह काम करने लग जाएगा। ठीक, समझ गए? ठीक है ना। अब देखिए जैसे कि एग्जांपल में अगर बात करते हैं, हम लोग एग्जांपल में बात करते हैं तो इसको मिटाएं, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए लिखिए, हम यहां पे एक चीज लिख सकते हैं क्या कि प्रॉपर नाउन कैन बी यूज्ड, proper noun can be used as a common noun, as a common noun in a sentence। proper noun जो होता है ना, कैन बी यूज एज ए कॉमन नाउन इन अ सेंटेंस, प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन की तरह सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं प्रॉपर नाउन कैन बी यूज एज ए कॉमन नाउन इन अ सेंटेंस। एग्जांपल में अगर बात करें, there are four Ramuj, there are four Ramuj in my school। अब बताइए देयर आर फोर रामूज इन माई स्कूल, हम क्या बताए थे, जब भी कॉमन नाउन आएगा, देखिए ये मेरा रामू नाम के 4 लड़का है मेरे कॉलेज में, ठीक है ना, रामू नाम के 4 लड़का है मेरे कॉलेज में। तो आप इतना बात ध्यान रखना है कि जब भी मतलब कॉमन नाउन आएगा, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन तो अपने पहले कोई भी डिटरमाइनर का प्रयोग नहीं करता है, प्रॉपर नाउन कोई भी अपने पहले डिटरमाइनर का प्रयोग नहीं करता। अगर डिटरमाइनर का प्रयोग हो रहा है इन केस, तो फिर वो बन जाएगा मेरा कॉमन नाउन। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा कॉमन नाउन बन रहा है बिकॉज इसके पहले क्या है, डिटरमाइनर का प्रयोग है। रामूज यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, बट प्रॉपर नाउन यूज्ड एज ए कॉमन नाउन इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में मतलब आई मीन प्रॉपर नाउन कैसे यूज हो रहा है, कॉमन नाउन की तरह, कारण कि ये सारे डिटरमाइनर का भी प्रयोग हम लोग कर दिए, डिटरमाइनर का भी प्रयोग कर दिए। तो देयर आर 4 रामूज इन माई स्कूल। अब ये बताइए, आई एम राजेश। अब यहाँ पे राजेश का प्रयोग किस तरह यूज हुआ है, सर राजेश अभी यहाँ पे क्या है, मैं राजेश हूं, मतलब इकलौता पर्सन हूं, तो कहने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा सर प्रॉपर नाउन, ये मेरा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक, लिखिए उसी तरह अगर हम बात करें, देयर आर 4 boys in my school, there are 4 boys in my school। 4 लड़का मेरे स्कूल में, मेरे स्कूल में 4 लड़का है। देयर आर 4 boys in my school, ठीक है ना, या इन माई क्लास, देयर आर 4 boys in my class। अब यहाँ पे बताइए आप लोग, देयर आर 4 boys है, यहाँ पे बॉयज जो है कैसा यूज हुआ है सर, कॉमन नाउन की तरह, कॉमन नाउन की तरह। ये जो 4 है क्या है, डिटरमाइनर है। तो कहने का ये मतलब कि कॉमन नाउन के पहले डिटरमाइनर का प्रयोग होता है, और कॉमन नाउन कैन बी यूज्ड एज अ प्रॉपर नाउन इन अ सेंटेंस। कॉमन नाउन मतलब आई मीन सॉरी, प्रॉपर नाउन कैन बी यूज्ड एज अ कॉमन नाउन इन अ सेंटेंस। प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन की तरह भी यूज करते हैं, ठीक है ना, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए प्रॉपर नाउन्स फर्स्ट लेटर इज अपर केस, प्रॉपर नाउन का
पहला लेटर हमेशा अपर केस होता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा देयर आर 4 बॉयज इन माय क्लास। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 4 डिटरमाइनर बॉयज कॉमन नाउन के पहले हमेशा डिटरमाइनर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो ये मेरा हो जाएगा। चलिए अब जो है प्रॉपर नाउन आपका कॉमन नाउन अच्छे से हो गया। आई होप प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होती है इन केस तो हम लोग इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेंगे। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को मतलब आई मीन कॉमन नाउन वर्सेस प्रॉपर नाउन को हम यूज करते हुए इसका हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए तब तक स्मार्ट गुड नाइट, बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर दिक्कत ना हो इंग्लिश में। ठीक, और कोशिश यही रहेगी कि बेसिक टू हाई लेवल बहुत अच्छे से मतलब आप लोग को अच्छे से पढ़ाया जाए ताकि आप लोग को कोई दिक्कत होने की मतलब जरा सा भी 1% भी दिक्कत होने की कोई संभावना ना रहे। चले बाय, सी यू।